मतलब बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया जाता है। बिहारियों को जिस तरीके से पीटा जाता है महाराष्ट्र जैसे राज्य में, कुछ क्षेत्रीय, जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, एक के बाद घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बिहार में मुंबई में मैंने काम किया है। मैंने करीबी रूप से देखा है कि किन परिस्थितियों में बिहारी दूसरे राज्यों में रहते हैं। टू एन एक्सटेंड आज इस बिहार को हम लोग लेकर आए हैं। उस वक्त का बिहार कैसा था? दिन दहाड़े शोरूम लूट लिए जाते थे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग की पीढ़ी वाले सब जानते हैं कि किस तरीके से अपराध चरम सीमा पे था। तो अगर वो कंपैरेटिव स्टडी करने जाएंगे तो फिर आंकड़े अपने आप प्रमाणित करेंगे कि कौन सही और कौन गलत। चिराग पासवान पे कुछ दिन से आरोप लग रहा था कि चिराग पासवान जो है बागी हो चुके हैं। चिराग पासवान जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जो है अपराध को लेकर कुछ बयान दिए थे, जिसमें कहे थे कि इस बार जो है बिहार में अपराध चरम सीमा पे है। इस बात को लेकर जो है कुछ विरोधी दल के नेता और कुछ जो है न्यूज चैनल जो है इस तरह के खबर चला रहे थे, कह रहे थे कि जो चिराग पासवान है वो इस बार बागी हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव जो है एनडीए गठबंधन से अलग लड़ेंगे। तो इस पे जो है चिराग पासवान सफाई दिए हैं और क्या कुछ कहे हैं इस बात को लेकर हम बात करेंगे। और हम आपको बता दें, चिराग पासवान ये भी बताए हैं कि वो जो है बिहार में कौन से मुद्दा पे चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, और वो ये चीज भी बताए हैं कि उनका कौन सी पार्टी के विचारधारा उनको अच्छा लगता है। तो इन तमाम खबर पे जो है हम बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान पे जो आरोप लगता है उसी पे सबसे पहले बात कर ले। चिराग पासवान पे जो आरोप लग रहा था कि चिराग पासवान जो है एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह से वो अपराध को लेकर कहे हुए थे कि अपराध जो है बिहार में चरम सीमा पे है, तो उस पे जो है चिराग पासवान सफाई देते हुए कहे हैं कि देखिए हम ये बिल्कुल ही नहीं कहे हैं, और ये जो सवाल है हम सरकार पे नहीं उठाए हैं, हम प्रशासन पे सवाल उठाए हैं। क्योंकि देखिए जो अपराध रोकने का जो काम है वो प्रशासन का है, तो हम इसी के लिए प्रशासन पे सवाल खड़ा किए थे, ना कि हम सरकार पे सवाल खड़ा किए थे। ये चिराग पासवान कहे हैं, जो कि आप सुन सकते हैं। और मैंने जितनी बार मैंने कहा है, मेरा कोई एक बयान आप दिखा दीजिए जहां पे मैं सरकार को या मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल प्रशासन से है और मैं चाहता हूं कि प्रशासन जवाबदेही तय करे। जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, एक के बाद घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। ऐसे में प्रशासन को मुस्तैद होने की जरूरत है, प्रशासन को चिन्हित करने की जरूरत है। तो आप इस बात को जान गए कि चिराग पासवान जो है एनडीए से ना अलग होने वाले हैं, और जो चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ में ही लड़ेंगे। तो इस बात को तो आप समझ गए। और हम आपको बता दें, चिराग पासवान जो है ये चीज बताए हैं कि देखिए अगर हमको चुनाव लड़ना है तो हमारा मुद्दा जो होगा, क्योंकि हम दिल्ली में रहे हुए हैं, तो ये चीज हम देखे हुए हैं कि दिल्ली में और अदर जगह पे एग्जाम्पल भी देके बता रहे थे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में मारा पीटा जा रहा है बिहारी के हिंदी के भाषा के नाम पर, तो इस चीज को लेकर जो है हमको बुरा लगता है। तो हम चुनाव जो है बिहार में लड़ेंगे, तो इसी मुद्दा पे लड़ेंगे। ये चीज जो बता रहे थे ये भी आप सुन सकते हैं। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बिहार में मुंबई में मैंने काम किया है। मैंने करीबी रूप से देखा है कि किन परिस्थितियों में बिहारी दूसरे राज्यों में रहते हैं। टू एन एक्सटेंड मतलब बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया जाता है। बिहारियों को जिस तरीके से पीटा जाता है महाराष्ट्र जैसे राज्य में, कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जिस तरीके से उत्तर भारतीयों पे, बिहारियों पे खासतौर पे उनको प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए मैं राजनीति में आया था कि बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार की खोई हुई स्मिता, बिहारियों के सम्मान को लेकर मुझे कार्य करना है। बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। बिहारियों को कहीं ना कहीं आरजेडी पर भी निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि जो आज से पहले जब लालू जी के राज था उस समय जो है किस तरह से शोरूम से गाड़ियां लूट लिया जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी पर निशाना साध रहे थे। आज इस बिहार को हम लोग लेकर आए हैं। उस वक्त का बिहार कैसा था? दिन दहाड़े शोरूम लूट लिए जाते थे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग की पीढ़ी वाले सब जानते हैं कि किस तरीके से अपराध चरम सीमा पे था। तो अगर वो कंपैरेटिव स्टडी करने जाएंगे तो फिर आंकड़े अपने आप प्रमाणित करेंगे कि कौन सही और कौन गलत। और कांग्रेस को लेकर भी कुछ बयान दिए हैं, जिसमें कहे हैं इस तरह से वो अपना किरदार निभा रही है तो वो अपना किरदार निभाए, मगर इस तरह से जो है किरदार जो निभाती है, जिस तरह से मतलब कि वो बतला रहे थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता सवाल खड़ा कर रहे थे कि ये जो आतंकवादी थे पाकिस्तान के ही थे, तो इस बात को लेकर भी चिराग पासवान कहें कि इस तरह से उनको सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। वो भले ही अच्छा अपना किरदार निभा रहे हैं तो किरदार निभाए, ताकि देश के हित में होना चाहिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आपको कैसे पता कि आतंकी पाकिस्तानी ही थे, या इन तमाम बातों को लेकर जब आप ये राजनीति करते हैं, मैं कतई में उसका पक्षधर नहीं हूँ। सही बात है भाई,
देश के हित में ही कुछ सवाल होना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस के नेता जो है अदर देश के हित में सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं जायज भी नहीं है। और इस बात को भी लेकर चिराग पासवान बोल रहे थे। और यही जो तमाम खबर था हम आपको देने आए थे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग देख रहे थे समाज के आवाज और हम आपका दोस्त विकास। जय हिंद, जय भारत।